हमें ज़मीन बचानी है और हमें अपनी जल जंगल और ज़मीन की बचाने की लड़ाई ये शुरू हो चुकी है। अगर मुसलमान इस लड़ाई को लंबी खींच देता है, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे इस लड़ाई को आगे ले जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर इस देश की और पूरी दुनिया की जितनी बहादुर कौमें हैं वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाएंगी। यही अपने आप को सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट होने का दावा करते हैं, जबकि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो शहादतें दी हैं वो तो मुसलमानों ने दी हैं या सिखों ने दी हैं। एक शेर है कि वो मेरा नाम लेकर मुझे कोसता है, नफरत ही सही मगर मेरे बारे में सोचता है। ये शेर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल किसी के बारे में हमारे प्रधान सेवक बहुत शुभचिंतक हैं और सोच विचार कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज सिंह जी हैं, जो पहले जाट हिंदू थे, बाद में सिख हो गए, वो भी हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वक्फ बिल से लेकर। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के फेवर में है और उनके हित में है, जो आम मुसलमान है उसके बारे में आप क्या कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, जब किसान बिल ये लेकर आए थे तो उस समय भी ये यही कह रहे थे कि ये किसानों के फेवर में है, तो वो इनको वहाँ मुँह की खानी पड़ी। लेकिन अब कॉरपोरेट से इन्होंने वायदा कर रखा है कि हम आपको ज़मीन देंगे, तो जिस वजह से अब ये मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं। और केवल वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की ज़मीन का सवाल नहीं है। एक कविता मैंने पढ़ी कि जिसमें कवि ने ये लिखा कि वो मारने के लिए आए और वो जिसे मार रहे थे वो यहूदी थे जिसे वो मार रहे थे, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मारने के लिए आए और वो मार रहे थे और मैं चुप रहा क्योंकि वो जिन्हें मार रहे थे वो मुसलमान थे और मैं मुसलमान नहीं था। फिर वो मारने के लिए आए और वो जिन्हें मार रहे थे वो ईसाई थे और मैं चुप रहा क्योंकि मैं ईसाई नहीं था। अब वो मुझे मार रहे हैं और मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो जिस वजह से ये बात केवल मुसलमानों की नहीं है, ये बात है कि हमें ज़मीन बचानी है और हमें अपनी जल जंगल और ज़मीन की बचाने की लड़ाई ये शुरू हो चुकी है, जिसमें ट्राइबल्स को, जिसमें मुसलमानों को, जिसमें सिखों को एक होना पड़ेगा और हम एक होंगे तभी हम लोग अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे। जैसे मुसलमानों में इसको लेकर डर है कि हमारी ज़मीनें या हमारे कब्रिस्तान छीन जाएंगे, क्या इस तरह की डर सिख समुदाय में भी है? क्योंकि उनका भी गुरुद्वारा साहिबा का काफ़ी ज़मीनें हैं, और तो ये डर आप लोगों में भी? देखिए, एक चीज़ तो ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिख कौम जो है वो डरने वाली कौम नहीं है। डरते तो हम नहीं हैं इस किसी भी जो है मुकाबले से, और इसी तरीके से जो सच्चा मुसलमान है वो भी नहीं डरता। वो तौहीद में जो विश्वास करने वाला है, जो एक अल्लाह से जो जिसका भरोसा जिस अल्लाह के ऊपर है, वो डरने वाला नहीं है। ये खुद डरे हुए हैं जो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका डर यही है कि इतना अत्याचार करने के बावजूद भी इस देश में लोग डर नहीं रहे। तो जिस वजह से, लेकिन जो खतरा है वो खतरा जायज़ है। वो खतरा जो है वो खतरा यही है कि ये हमारी ज़मीन को कॉरपोरेट को देना चाह रहे हैं। आज जिस तरीके से देश में सड़कों का जाल, अमेरिकी जो पेंशन फंड्स की कंपनियां हैं उनके फंड से जो सड़कें बिछाई जा रही हैं, उनके जो आसे पासे, उनके आले दिवाले, उनके जो नज़दीक की जो ज़मीन है वो ज़मीन महंगी होती जा रही है। तो जिस वजह से ये ज़मीन को एक्वायर करना चाह रहे हैं, और उस ज़मीन में जो लोग जो उस ज़मीन के एक्विजिशन के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं वो मुसलमान लड़ सकते हैं। मुसलमान चूँकि लड़ सकते हैं, जैसे मेओ कौम जो है वो बहुत मजबूत और बहादुर कौम है। अरावली हिल्स की सारी ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने की वजह से, जिस वजह से इन्होंने मेवात में भी दंगा करवाने की कोशिश की करीबन 1.5 साल पहले हरियाणा के अंदर। तो ये जो है ज़मीन हमारी कब्जाना चाह रहे हैं और डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं। ये बात सही है। एक किसान आंदोलन के दौरान एक एकता देखने को मिली थी। मुसलमानों ने सिखों का साथ दिया था, और CNRC के दौरान भी ये भी देखने को मिला था, क्योंकि उधर से भी कुछ लोग लंगर का इंतज़ाम किए थे, इधर से मुसलमानों ने भी लंगर का इंतज़ाम किया। तो इस बार क्या इस आंदोलन को अगर यहाँ पे वक्फ बिल के खिलाफ अगर होता है तो सिख समुदाय कहाँ है? देखिए, मुस्लिम्स की सिंसियरिटी और गंभीरता के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि सिख कौम या अदर जो ट्राइबल लोग हैं वो मुसलमानों के साथ आकर खड़े हों। माने कि बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना
हम ही सो गए, तुम ही सो गए, दास्तां कहते कहते, कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान जो है वो जिसको आज ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा है वहीं अपनी दास्तां कहते कहते सो जाए। अगर मुसलमान इस लड़ाई में अगुवाई कर देता है, अगर मुसलमान इस लड़ाई को लंबी खींच देता है, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे इस लड़ाई को आगे ले जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर इस देश की और पूरी दुनिया की जितनी बहादुर कौमें हैं वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाएंगी। अगर मुसलमान ही घबरा कर अपने घर में बैठ गया तो दूसरे की लड़ाई जो है वो जो है कोई दूसरा आदमी लड़ता नहीं है। पहल मुसलमानों को ही इसमें मजबूती के साथ करनी पड़ेगी, जैसे सिख कौम ने किसान आंदोलन में बड़ी मजबूती के साथ पहल की थी। एक नाम दे दिया जाता है किसी भी आंदोलन को, किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थक आंदोलन बता दिया गया, खालिस्तानी बता दिया गया किसानों को, और मुसलमानों ने आंदोलन किया तो उनको एंटी नेशनलिस्ट या फिर पाकिस्तान समर्थित या तमाम नाम दे दिए जाते हैं, ISIS से जुड़े हुए लोग हैं। अगर कुछ ऐसा होता है या इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? ये वो तो हमारे लिए इस मोमेंट के लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं वही सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म का झंडा उठाकर चलते हैं। आज आप देखें गुजरात के कितने आदमी फ़ौज में हैं, गुजरात का कोई आदमी फ़ौज में नहीं है। एक मूवमेंट चली थी कि भाई कम से कम गुजरातियों को भी फ़ौज में भर्ती होना चाहिए, जबकि नेपाल का गोरखा भी जो है इंडियन आर्मी में ज़्यादा है। तो 3 साल के अंदर केवल 700 गुजराती भर्ती हुए। तो ये लोग जो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यही अपने आप को सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट होने का दावा करते हैं, जबकि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो शहादतें दी हैं वो तो मुसलमानों ने दी हैं या सिखों ने दी हैं। 2 गुजराती देश को एक आला मुकाम पे पहुंचा दी। आला मुकाम पर इन्होंने देश को नहीं पहुंचाया, इन्होंने कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाया है, और केवल जो ब्राह्मणिस्ट फोर्सेस हैं उनको आला मुकाम पर पहुंचाया है। अदरवाइज़ तो देश में तो मणिपुर में आप देखें कि हमारी बहनों का जो है बलात्कार हो रहा है, ये आला मुकाम इस देश में इन्होंने मोदी का तो डंका बज रहा है ना, कह रहे हैं कि आप देखिए ना वो मास्टर स्ट्रोक देते हैं बार बार। ट्रिपल तलाक था, उसके बाद में राम मंदिर का भी देखिए फैसला उधर ही आया और उसका भव्य उद्घाटन होता है, उसके बाद अब वक्फ ये बिल कानून बन गया। तो ये सब स्ट्रोक पे स्ट्रोक मिलते जा रहे हैं। देखिए आज इनके हाथ में हुकूमत है और ये अपने हुकूमत का जो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं ये करेंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोई दया भावना नहीं है और इन लोगों के अंदर कोई राज धर्म नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है इसी तरीके से जो है पहले अंग्रेज़ों की चापलूसियाँ की थी और इन लोगों को कभी राज मिला नहीं था। मोहन भागवत का भी बयान आया 800 साल के बाद आज इस मुल्क में हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो जब इनके हाथ में आज राज इनके हाथ में आया है EVM के थ्रू, EVM के माध्यम से, EVM का गलत इस्तेमाल करके, तो आज इनके हाथ में हुकूमत है। जितना अत्याचार ये कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन बात वही है कि नाम रहेगा अल्लाह का। बात वही है कि अकाल पुरख ने जिस खालसा पंथ को बनाया है वो रहती सृष्टि तक जो है कायम रहेगा, और डंका तो हमेशा ही जो है सच्चाई का बजेगा, झूठ का डंका ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक बजेगा नहीं। अच्छा, मनोज कुमार सिंह हिंदुशाही राज्य को छोड़कर पंजाबी क्यों बन गए, सिख के समुदाय की तरफ क्यों चले? देखिए सिख हमारा मूल धर्म है, सिखी। आप तो जाट थे ना भाई? जाट भी, सिख भी जाट हैं, मान लो। जाट तो सभी धर्मों में हैं, मुसलमान भी है जाट, हाँ, और सिख भी है जाट, हिंदू भी है जाट। तो अब जो है, लेकिन हिंदू जाट जो है उसमें हमारे भाइयों पे गोलियां चलाई गई दिल्ली में, हरियाणा के अंदर जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में हमारी बहनें जो दुनिया के अंदर मेडल लेकर आई, उनके साथ यहाँ बदतमीजियाँ हुई, हमारे खिलाफ ये कृषि कानून लेकर आए। और फिर मैंने इतिहास को देखा तो इतिहास में मुझे यही पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे वो सिख थे, और इस वजह से मैं सिक्खी में आया।